अजीब सा लग रहा है ना। 21 ये कैसा है भाई कि वो हो क्या रहा है, और हार्ड डिस्क और लैपटॉप और ये भाई 21वीं सदी जदीद दौर है, क्या कर सकते हैं? वायरलेस के दौर में रह रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, गूगल मैप इस्तेमाल करते हो, AR VR की बातें करते हो, फिर कहते हो कि यार वो अजीब सा लगता है अल्लाह की निशानियाँ, और फिर उसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, रिकॉर्डिंग। खुद ही तो डिमांडें करते थे कि कैमरों का दौर है, निशानियाँ नहीं दिखती, कैमरों का दौर है, मायरेकल चले गए, कैमरे का दौर है, करामात नज़र नहीं आती, यही कहते थे ना। अरे यही कहते थे, यही कहते थे, और अभी भी कहते हैं बहुत से। इसी वजह से तो अल्लाह के दोस्तों पर और औलिया अल्लाह पर गालियाँ और बकवास की जाती है कि कैमरों का दौर है। किताबों में तो बड़ी बातें होती थी, अब कोई नज़र नहीं आता। अब देखते जाओ क्या क्या नज़र आता है अल्लाह के मशीयत से और उसके हुक्म से और उसके फजल से। फजूल की बकवास अल्लाह के दोस्तों के ख़िलाफ़, फजूल की बकवास उनके कामों पर, उनकी मेहनत पर, उनकी कुर्बानियों पर। अबे जो कुछ वो लोग करके चले गए ना, उसके तिंग के बराबर काम नहीं किया होगा जो उन पर एतराज़ात उठाते हैं। ये लेजेंडरी फ्रीलांसर कर तो बिजनेस रहा है, लेजेंड अल्लाह का लेजेंडरी फ्रीलांसर है तो बिजनेस ही, लेकिन बिजनेस के साथ कुछ और भी तो है। पता तो लगे ताकत किसकी है भाई, इस बिजनेस में पावर किसकी है? पावर्ड बाय अल्लाह। स्लोगन पढ़ लेना लेजेंडरी फ्रीलांसर का, स्लोगन क्या है? पावर्ड बाय अल्लाह। अल्लाह की ताकत से होता है जो भी हो रहा होता है, किसी और की नहीं। कोई भगवान, खुदा, फलां टाइप का कोई नहीं है ऐसा अल्लाह के सिवा। एक ही अकेला तन्हा बादशाह है, उसी की पावर के साथ काम होता है। लेजेंडरी फ्रीलांसर तो अल्लाह की ताकत के साथ ही है, अल्लाह के फजल से। हाँ, कोई और किसी और की ताकत के दावे करता रहे, लेजेंड को क्या फ़र्क पड़ता उससे? लेजेंड तो कोशिश करेगा और बादशाह तो दिखाएगा, वो दुनिया के सामने पेश कर देगा। लो जी देख लो रिज़ल्ट देखो, रिज़ल्ट दिखाएगा, रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट देख के कोई ना माने तो उसका प्रॉब्लम है। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। बात समझ में आ रही है? हर इंसान, दुनिया वालों को सुनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कुछ। हाँ भाई, ज़रा सा माइक पकड़ ले थोड़ी देर के लिए। अबे दुनिया के इंसानों, एक बात को सुन लो कि मानना ना मानना तुम्हारा काम है। हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता, और हर किसी को खुश करने के लिए ज़रूरत भी नहीं है टेंशन पालने की। ये निशानियाँ तो अल्लाह की वैसे ही बहुत बड़ी हैं, बहुत निशानियाँ खोल के बता दी। तरोताज़ा लाश का बताया, शाकिक बाबा बता दिया, पैदाइशी बेबी बता दिए, अरे फिर आ गए तो आए नहीं, लेके कोई आया, कोई लेके आता है और लेके चला जाता है, उसी को अल्लाह कहते हैं कायनात के अंदर। वैसे हैरत की बात तो ये है कि अक्ल को बहुत कम लोग, नहीं, हैरत की बात ये है कि अक्ल को अक्सर लोग इस्तेमाल ही नहीं करते, अक्सर लोग। और अक्ल इस्तेमाल ना करने की ही वजह से वो गैर मुस्लिम हैं या अल्लाह के इंकारी हैं या अल्लाह के बारे में शक कर रहे हैं, क्योंकि वो अक्ल इस्तेमाल कर नहीं रहे। अगर अक्ल इस्तेमाल करते तो उनको पता लग जाता बड़ी आसानी से, सोच समझने से, कि बादशाह तो अल्लाह ही है और कायनात का खुदा भी अल्लाह ही है, और उसके सिवा कोई है ही नहीं खुदा जो कंट्रोल कर रहा हो इस ज़मीन व आसमान को। अब चूँकि वो अक्ल इस्तेमाल करते नहीं है बहुत सारे लोग, तो वही हैं जो अक्ल इस्तेमाल नहीं करते, वो लुढ़क जाते दीन इस्लाम से, छोड़ देते हैं दीन इस्लाम को, इनकार कर देते हैं वो अल्लाह के खालिक होने का, इनकार कर देते हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होने का भी इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो अक्ल इस्तेमाल नहीं कर रहे। कहते हैं कि सबूत नहीं है, हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं, सबूत तो बहुत है। अगर आपको यकीन नहीं दुनिया के इंसानों, तो आप मोहम्मद ज़ीशान अरशद यूट्यूब चैनल पे चले जाएं, वहाँ पर भी आपको एक अलग ही किस्म का इंसान नज़र आएगा।
उसने जो कुछ काम किए, दिखाए, दावे किए, चैलेंज किए हैं, ज़रा देखो तो सही, पढ़ो, सुनो तो सही, क्या क्या सबूत ला के पेश किए अल्लाह के फजल से, फिर आगे बात करना कि सबूत नहीं है। ये बोलो कि सबूत इतने हैं कि तुमसे झुटलाया, तुम उसको गलत साबित नहीं कर सकते, तो अब तुम्हारे पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है, तुम कहते तो ये सब झूठ है, फ्रॉड है। हालांकि झूठ हो तब होता जब दावे का सबूत ना हो। असल बात तो ये कि अल्लाह का इंकार करने वालों के पास अपने दावों का अब सबूत नहीं बाकी रहा, वरना अल्लाह के होने के दावा करने वाला तो सबूतों के अंबार लगा चुका अल्लाह के फजल से। तो 50 से ज़्यादा प्रैक्टिकल सबूत। अगर इस पे यकीन नहीं है तो जाके rightfulreligion.com ऑफिशियल वेबसाइट है लेजेंडरी फ्रीलांसर की, रिलीजन के हवाले से, खुदाओं के वजूद के हवाले से, तहकीकात, रिसर्च और इसके हवाले से, यानी कि क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स के ऊपर, वो तो अल्लाह ही है। देख लो जाके कितने सबूत हैं वहाँ पर। अल्लाह तो फिर अल्लाह है, जो चाहता है करता है अपनी मशीयत से, अपनी मर्ज़ी से, जैसा वो चाहता है, जब वो चाहता है। होता तो तभी है, वरना कोई कुछ नहीं कर सकता।